जोर पाल प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहो बहोर कहाँ भ्रश के तू, विपिन अकेल फिरऊ की भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी सती, आपको मेरा नमस्कार है। फिर दोनों हाथ जोड़कर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में सती को समझाया, कहने लगी, मुझे पहचान गए। राम ने प्रणाम इसलिए किया कि मैं आपको पहचानता हूँ। आप भले ही सीता का रूप धारण किए हो, लेकिन मैंने पहचान लिया। पर आप हो जगदम्बा, जगत जननी हो। अरे मैंने माँ समझ करके आपको प्रणाम किया और पिता समेत अपना नाम लिया। मेरे पिता शंकर जी कहाँ हैं? सती जी, अरे तुम इस वन में पति के बिना अकेली क्यों भ्रमण कर रही हो? क्या कारण है? आपने अपना रूप त्याग करके और किस लिए सीता का रूप धारण किया है? देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताओ। क्या कारण है? अरे भारी व्यंग्यता था उस वाक्य में। राम जी ने कह दिया, विश्वास की धर्म पत्नी विश्वास को छोड़ करके संशय के इस जंगल में अकेली नहीं भटकती। श्रद्धा, आपको विश्वास के साथ रहना चाहिए। और यहाँ जानकी जी अकेली रह रहे हैं तो उनका अपहरण हो गया। अरे आप शिव जी का संग छोड़ करके अकेली भटक रही हो क्यों? तो आपकी बुद्धि का पतन निश्चय होगा। इस घोर जंगल में अकेले नहीं घूमते। आप अकेली क्यों घूम रही हो? मेरे पिता शंभु कहाँ हैं? भगवान श्री राम की बात को सुनकर के सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। सती एक शब्द बोल नहीं सकी और वे शिव के वचन को स्मरण करके और उसे सत्य समझ करके बहुत लज्जित हुई। उन्होंने श्री राम को साक्षात विष्णु समझ लिया और अपना सती रूप धारण करके शिव के चरण कमलों का ध्यान करके प्रसन्नचित्त होकर के श्री राम से बोली, हे राम, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस दंडक कारण में आए हुए हैं। वहां उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए राम लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय जानकी के लिए तुम्हारे मन में बड़ा कलेश हुआ और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई दिए। उस अवस्था में आपको प्रणाम करके आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए वे उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही आनंद विभोर हो गए। इसका कारण पूछने पर भगवान शिव जी ने जो बात कही उससे सुनकर के मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, संशय हो गया। हे राघवेंद्र,
मैं उनकी आज्ञा लेकर के तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आई थी। अब राम मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात नारायण हो। राम, आपकी प्रभुता भी प्रगट रूप से देख ली मैंने। अब मेरा संशय दूर हो गया। फिर भी हे राम, तुम मेरी बात सुनो, मेरे सामने सच सच बताओ कि आप शिव जी द्वारा किस प्रकार प्रणम्य हैं। आप भगवान शिव के वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यही एक संदेह है, संशय है। आप इस संशय को दूर कीजिए। सती का यह वचन सुनकर के श्री राम के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित तो होते और उन्होंने मन ही मन में अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उन्हें के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। प्रेम की बाढ़ आ गई। अपने इष्ट को प्रणाम श्री राम सती से कहने लगे। बोले, प्रणाम करने की बात है। इकदा ही पुरा देवी शंभु परम सुकृत विश्वकर्मा स्वलोके परतापन। हे देवी, प्राचीन काल में एक समय की बात है, श्रेष्ठ भगवान, परम श्रेष्ठ भगवान शंकर ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलवाया और उन विश्वकर्मा से अपनी गौशाला में एक अत्यंत सुंदर विस्तृत भगवान बनवाया। उसी में एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र भी बनवाया जो बहुत ही दिव्य था और सदा के लिए अद्भुत था, परम उत्तम। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्ध गंधर्वों, नाग आदियों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां पर बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों आदियों को आमंत्रित किया। देवलोक, ऋषिलोक, सिद्धलोक तथा नागलोक से 16 कन्याएं हाथ में मांगलिक वस्तुएं लेकर के वहां पर उपस्थित हो गई। उस समय वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर के सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया गया। उस संपूर्ण औषधियों के सहित राज्य अभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए और प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। भगवान शिव जी की आज्ञा से ब्रह्म घोष अर्थात उच्च स्वर से वेद मंत्रों को घोष करवाया गया। हे देवी, शंकर जी ने वैकुंठ से श्री हरि को बुलाकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ में प्रकट की। महादेव ने शुभ मुहूर्त में उस श्रेष्ठ सिंहासन पर भगवान विष्णु को बैठा करके नाना प्रकार के आभूषणों से उन्हें सजवाया। अलंकार प्रिय विष्णु प्रेम पूर्वक उन्हें आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया तथा उस ब्रह्मांड मंडल में स्वयं विष्णु का अभिषेक किया और अपना वह संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था।
और भक्त वत्सल शिव जी ने श्री हरि का स्वतन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोक कर्ता ब्रह्मा से कहने लगे। ब्रह्मा से बोले, हे सृष्टि कर्ता ब्रह्मा, ध्यान से आप लोग सुनो। अरे आपसे ये विष्णु हमें तथा अन्य सभी के वंदनीय हैं। ऐसी मेरी आज्ञा है, तुम सभी देवताओं के साथ श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद भी जिस प्रकार मेरा गुणगान करते हैं उसी प्रकार मेरी आज्ञा अनुसार इन विष्णु के यश का गान करो। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सती, शिवजी ने ब्रह्मा से ऐसा कहकर के स्वयं विष्णु को प्रणाम किया और उसके बाद में ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदियों ने उस समय श्री हरि की वंदना की। श्री हरि की वंदना करते हुए उसके बाद अत्यंत प्रसन्न शिवजी ने देवताओं के समक्ष विष्णु की बहुत प्रशंसा की और बड़े बड़े वरदान भी दिए। शिवजी बोले, विष्णु जी, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक और संहारक बनो। तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चतुर्वर्ग के देने वाले हो। अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। तुम जगदीश, जगत पूज्य एवं महाबल पराक्रम से संपन्न हो। युद्ध में अजय रहोगे और कभी किसी समय तुम मुझे भी जीतने में समर्थ होगे। हे विष्णु जी, तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। पहली, इच्छा आदि की सिद्धि। दूसरी, नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति। और तीसरी, तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। जो तुमसे द्वेष करेंगे मैं स्वयं उनका वध करूंगा। मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस लोक में स्थित होकर के संपूर्ण जगत का पालन करो और नाना प्रकार के अवतार धारण करके अनेक लीला करो। मेरे इस लोक में यह तुम्हारा स्थान सर्वाधिक समृद्धियों से पूर्ण रहेगा और जो यह परम वैभवशाली है और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक धाम है। गोलोक धाम है और गोलोक धाम के नाम से विख्यात होगा। हे विष्णु, इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, पापियों को मुक्ति दिलाने के लिए जो जो अवतार होंगे मैं उन अवतारों का स्वयं दर्शन करूंगा और तुम्हें वरदान देकर के प्रसन्न करूंगा। भगवान श्री राम बोले, हे सती, इस प्रकार विष्णु जी ने शिव के द्वारा अखंड ऐश्वर्य प्राप्त किया और कैलाश में शिव जी अपने गणों के साथ विहार करने लगे। उसी समय लक्ष्मण पति ने गोप वेश धारण कर लिया और गोप गोपी तथा गौ के रक्षक होकर के गोलोक धाम में वे निवास करने लगे। वे विष्णु प्रसन्न होकर के समस्त जगत की रक्षा करने लगे और शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करने। अब जगत करता, पालन करता
इस समय वे ही विष्णु शिव जी की आज्ञा से चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतार ग्रहण किया, अवतार धारण किया। उन चारों भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूं, दूसरे भरत है, तीसरे लक्ष्मण है और चौथा भाई शत्रुघ्न है। हे देवी, पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आज्ञा थी। यहाँ निशाचर रावण ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है। मैं लीलावश विरही बनकर के अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए वन वन में भटक रहा है। हे माता सती, अब आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, इसलिए सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। आपके अनुग्रह से उन पापियों को मार करके मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने आप दोनों का दर्शन प्राप्त किया और वह पुरुष धन्य है, धन्य है जिसके ऊपर आप दोनों की कृपा हो। इस प्रकार बहुत सी बातें कह करके कल्याणमयी सती देवी को बारंबार प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से वन में विचरने लगे। श्री राम की बात को सुनकर के सती उन्हें शिव भक्त जान करके परम प्रसन्न हो गई और उनके हृदय में उनकी प्रशंसा करने लगी। पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक व ग्लानि हुई, बहुत ग्लानि हुई और वे उदास व हताश होकर के शिव जी के पास को लौट चले। अब रास्ते में जा रही है, सोच रही है, कह रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। मार्ग में जाती हुई सोच रही है सती कि मैंने भगवान शिव जी की बात नहीं मानी। अब मैं शिव जी से जाकर के क्या करूं, उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें कुछ समय बड़ा पश्चाताप हुआ। नियम ऐसा है कि श्री राम दर्शन के बाद सुख व शांति मिलनी चाहिए, पर सती को राम दर्शन के बाद संताप हुआ, वेदना हुई, कष्ट हुआ। शिव जी के समीप जाकर के सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और मुख की आकृति शोक व ग्लानि से निस्तेज हो गई। सती को इस प्रकार दुखी देख करके भगवान शिव जी ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहने लगे, कहो सती जी, परीक्षा में आई। शिव जी पूछ रहे हैं, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सबा। हे सती, बताओ तुमने किस प्रकार से राम की परीक्षा ली। सत्य सत्य बताना, झूठ मत बोलना। सत्य बोलने पर जोर दिया, क्योंकि आज शिव जी को सती पर शंका हो गई। ये शायद आज झूठ बोलेंगी। शिव का वचन सुनकर के सती मस्तक झुकाई, मस्तक झुका करके कहने लगी, हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु,
एकदम झूठ, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। कह रही है सती, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम। हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, जिस तरह आपने प्रणाम किया उसी तरह से मैंने भी प्रणाम किया। अब कितना झूठ बोल रही है सती जी। हकीकत में सती ने प्रणाम भी किया कि नहीं किया? सती को भगवान राम ने स्वयं प्रणाम किया था। स्वयं भगवान राम ने प्रणाम किया था सती को। सती इतना कहकर के शोक से दुखी हो गई और शिव के समीप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा, सती का सारा चरित्र जान लिया, उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो गया और सब कुछ समझ गए। और शिवजी कहते हैं, यदि मैं सती से अपूर्वक स्नेह करूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन शिव की प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी, मेरी भक्ति का मार्ग टूट जाएगा। और जानकी तो मेरी माँ है ना, और मेरी पत्नी सती ने जानकी का रूप लिया, रूप धारण किया। अब उसके साथ गृहस्थ आश्रम में कैसे रह सकता हूं? मैं नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार का अनेक विधि विचार करके वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया, किंतु हृदय से सती का त्याग कर दिया और अपने निवास भूत कैलाश पर चले गए। कैलाश को चले गए। मार्ग में जाते हुए सदाशिव को देख करके सबको सुनाते हुए, विशेषकर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समो धिय ततापण। आकाशवाणी ने शिव को सम्मानित किया, हे परमेश्वर, तुम धन्य हो, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। इस त्रिलोकी में आपके समान किसी ने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली। आकाशवाणी के शब्द सुनकर के सती को शंका हुई कि हमारे पति ने ऐसी क्या प्रतिज्ञा की है। सती जी ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, हे परमेश्वर, हे स्वामी, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है जो आकाशवाणी ने आपकी प्रशंसा की? आप मुझे बताइए, मुझसे कहिए ना, कौन सी प्रतिज्ञा की? हे दयालु, शिव सबका हित चाहने वाले थे। उन्होंने सती के द्वारा बारंबार पूछने पर भी उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सोचा, यदि मैं बता दूं कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है तो सती को बहुत दुख होगा, और मुझे अपने मुख से नहीं कहना है कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। उसी समय सती जी ने अपने प्राणवंत पति भगवान शिव का ध्यान करके समस्त कारण को जान लिया और शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है।
इस बात को जान करके दक्ष कन्या और सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार प्रणाम करके सिसकने लगी। दुख हुआ, कष्ट तो हुआ, सती ने मेरी सारी बात जान ली है। इस बात को जान करके शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा सती के सामने प्रकट नहीं की, प्रकट नहीं, और सती को मार दिया। नाना प्रकार की कथाएं अनेक इतिहासों को कहते हुए शिव जी सती के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए कि शिव जी अब सतीनाथ नहीं रहे। सती शिव जी अब सतीनाथ नहीं रहे, अब शिव जी विश्वनाथ हो गए। कौन हो गए? विश्वनाथ हो गए। सती से पति रूप का संबंध टूट गया। अब कैलाश पहुंचते ही अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके और नरक चर्म पर भगवान शिव कमलासन लगा करके अपने रूप का ध्यान करने लगे और शिव को समाधि में लीन जान करके सती अत्यंत दुखी होकर के कैलाश पर निवास करने लगी। अब शिव वियोग सहन नहीं होता, परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे भगवान, या तो शिव जी के साथ समाधान करा दो अथवा शिव वियोग में ही मेरी मृत्यु करा दो। सती बहुत दुखी